अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये इलाहाबाद में जब मैं जा रही थी बैंक, मुझे काम कराना था बैंक का, सारी चीज़ें मेरी पेंडिंग थी, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो बस यही था कि जितने दिन के भी मैं आपको व्लॉग शूट करती जा रही हूँ, तो अभी तक जो था ना वो अच्छे दिन गुजरे थे। उसके बाद से जी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे दोनों, और मैं यहाँ पर दादी के यहाँ आई थी और उधर मेरी नानी घर पर आई हुई थी। खालाजाद नानी है तो वो आई हुई थी, और लेकिन मुझे यहाँ दादी के घर पे कुछ काम था बहुत ज़रूरी। तो जी वो मैं ये करने आई। उसके बाद ना फिर यहाँ पे ये बर्डी इन्होंने पाल रखी हैं, तो मायरा इससे बहुत ज़्यादा डर रही थी। अच्छा जी, यहाँ की सेवई मैं बहुत ज़्यादा खाने का मेरा दिल था हर जगह की, लेकिन मैं गई नहीं किसी रिश्तेदारों के यहाँ। तो वैसे मैं इलाहाबाद में ना काफ़ी सारे रिश्तेदार थे, लेकिन मैं नहीं जा सकी। अच्छा, ये चिकन फ्राई है। तो फिर ना यहाँ पर से बस मैं यहाँ पर आधा घंटा ही करीब रुकी होंगी। उसके बाद मैं चली गई क्योंकि घर पे मेहमान थे। तो जी उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे, क्योंकि फिर मैंने शूट नहीं किया, और फिर नेक्स्ट डे ना मेरी बच्ची की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा, यहाँ पर दोनों बच्चों का मेरे ब्लड टेस्ट हुआ, वो करा के मैं यहाँ से घर जा रही हूँ। उसके बाद जी फिर घर जाने के बाद सारा दिन इन लोगों में लगी रही, और फिर रात में आना पड़ा लेके, क्योंकि अनाबिया की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई रात तक। तो बस इन बच्चों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान थी, लेकिन दिन भर मैं हॉस्पिटल के और बैंकों के चक्कर लगाती थी। उसके बाद ना रात में मैं बैठकर मस्तियाँ करती थी। अच्छा, ये मेरे भाई का बेटा है जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, किसी के पास ही नहीं आ रहा था। बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, लेकिन ये आ नहीं रहा था हम लोगों के पास क्योंकि पहचान नहीं रहा था। अच्छा, ये रात को 1 बजे की आवाज़ सुनिए, कितनी मस्तियाँ हो रही। तो रात में बैठ के ना या तो कोई खेल खेलते थे हम सब मिलकर, या तो हंसी मजाक चलता था। जीजू की बैठाई ये हंसी सुनने के बाद मैंने हंसना स्टार्ट किया। यहाँ पे रात का 1 बजने वाला था और हम सब पागल हो चुके थे। तो इस तरह से यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था, और अदीबा को लग रही थी मेहंदी, क्योंकि ये जा रही थी अपने ससुराल। इनको 1-2 दिन में ससुराल जाना था, तो इन्होंने आयशा से मेहंदी लगवाई। मेरा भी मन किया, लेकिन फिर मैं सोचूँ इतनी देर तक मैं बैठूँगी, फिर मजाक खेल कूद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पर्ची वाला खेलना था। तो अच्छा, यहाँ पर अदीबा बैठी है, उसका बेटा है, और इधर बैठी है मेरी खाला, बड़ी खाला है ये मेरी। अच्छा, इन्होंने माशाल्लाह से घर संभाल रखा था। खाने वाने ये बड़ी थी तो खाने वगैरह यही बना रही थी, फिर दूसरी खाला आ गई थी, फिर तीसरी खाला आ गई थी, तो इस तरह से खाने तो खालाओं ने पकड़ लिए थे। तो जी ये नेक्स्ट डे फिर रात का ही शूट हुआ था, क्योंकि फिर सारा दिन फिर मैं बच्चों में परेशान थी, और भाभी बेचारी मेरी मेरे साथ साथ कभी अल्ट्रासाउंड कराने ले जा रही, कभी ब्लड टेस्ट कराने। भाभी मेरे बाहर के काम देखती थी, और गुड़िया खाला मेरी आ गई थी तो वो घर के काम देख लेती थी। तो ये अच्छा था। अच्छा, मैं कभी कभी अम्मी से बोलती हूँ कि अगर भाभी भी ना पढ़ी लिखी आती तो क्या होता। तो मेरे जाने के बाद ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अम्मी को। भाभी ने बाहर के सारे काम संभाल लिए, तो कुछ भी होता है, किसी को भी डॉक्टर के यहाँ जाना, कुछ भी भाभी के ही साथ लेते हैं सब। कभी कभी तो ऐसा होता था भाभी को मैं लेकर आती थी और दूसरे लोग लेकर चले जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा वो उनके साथ ही हो रहा था। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद ना अनाबिया को इतनी ज़्यादा उल्टी हो रही थी, और जो हम सारे कपड़े यहाँ से लेकर गए थे इंग्लैंड से ना, तो वो सारे वाइट थे, बहुत लाइट लाइट कलर थे, तो उल्टी और दवा से सब ख़राब हुए जा रहे थे। काफ़ी महंगे भी होते हैं इंग्लैंड में। तो फिर मैंने कहा ना चलो मैं यहाँ से थोड़े से कपड़े ले लेती हूँ, जो अनाबिया को उल्टी और जो दवाओं से कलर ख़राब होते फिर उन्हें यहीं फेंक के चले जाएंगे। तो जी फिर ना मैं लेने के लिए गई, लेकिन विशाल में जब मैं गई ना, तो भाभी ने बोला था यहाँ पर अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन ना उस टाइम पे शायद अच्छे नहीं थे।
बाकी ऐसे होते हैं, हानिया पहनती अच्छे रहते हैं। इतनी ख़राब क्वालिटी थी, क्योंकि हम जितने भी हम लोगों ने सबने देखा ना, वो इंग्लैंड के इतने सालों से कपड़े देखते देखते ना, वहाँ के कपड़ों की क्वालिटी इतनी ख़राब लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। बच्चों के कपड़ों में वहाँ मुझे क्वालिटी नहीं लगती, अपने लोगों में तो मुझे लगती है, लेकिन बच्चों के कपड़े मुझे इंग्लैंड के ही पसंद आते हैं। अमायरा जब छोटी सी थी तब से उसने इंग्लैंड के ही कपड़े पहने, जो कि मैं इंडिया में रहती थी, लेकिन पहनती वो इंग्लैंड के ही थी। ये भेजते थे मेरे हस्बैंड इंग्लैंड से, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आई थी ना, अप्पी और अम्मी के साथ आई थी, क्योंकि मैं घर में अम्मी और अप्पी के साथ वक्त ही नहीं बिता पा रही थी। बार बार कभी डॉक्टर के यहाँ, कभी अल्ट्रासाउंड कराने, मतलब इतना ज़्यादा मैं बिज़ी थी। और मेरे पास यहाँ पर ना कुछ ही दिन बचे थे, लग रहा 4-5 दिन ही बचे थे इंग्लैंड वापस के। तो वो मेरा दिल इतना अजीब हो रहा था ना कि मेरे जाने में इतना कम वक्त बचा है, और बच्चे भी बीमार, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ कि अम्मी लोगों के साथ बैठूँ बातें। फिर रात में ये होता है कि फिर रात में सबके साथ ही बैठ के मस्ती करती रहती थी, क्या करूँ फिर, सबके साथ सब लोग चाहते थे। अच्छा, यहाँ पर ना ये मेरा चिड़मुड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ का चिड़मुड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने कहा ये तो सबसे पहले खाना, बल्कि अम्मी मेरी वहाँ से कह के ही निकली थी कि भाई वहाँ का चिड़मुड़ा खाना है। तो जी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना फिर शॉपिंग वगैरह करी और चिड़मुड़ा खाया। उसके बाद मैंने अम्मी को कहा चलो कुछ खा लेते हैं, लेकिन ना मेरी खाला बड़ी वाली घर पर थी, इसलिए मैंने कहा कुछ नहीं खाना। वो घर पे बच्चों को देख रही थी, अनाबिया को, तो फिर मेरा उनको लेकर जी कर ला रहा था, तो फिर मैंने किसी को कुछ भी नहीं खिलाया और वापस लेकर ऐसे ही चली गई, क्योंकि वो घर पर थी और मेरा दिल अजीब हो रहा था। फिर रात में ना इनको, मेरे हस्बैंड को अटाले का ये खाना था, ये बहुत शौक़ से खाते थे, अफ़गानी चिकन। तो फिर ये खाने के लिए हम लोगों को आना था, लेकिन इतने सारे घर में लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो फिर सब ने ना हम लोगों को बोला तुम दोनों ही चली जाओ, किसी को लेकर मत जाओ। लेकिन ना मुझे अजीब लगता था, नहीं सब लोग चलें, पर यहाँ पर ना बहुत मुश्किल हो जाता है गाड़ियाँ इतनी खड़ी करना, तो इसलिए अम्मी लोगों ने सिर्फ हम दोनों को भेजा और बच्चों को सब ने रख लिया था। उसके बाद यहाँ पर ना आधी रात में कलर लगवाई हो रही है। मैं इंग्लैंड से कलर लाई थी ओलिया का, तो मैंने ये अप्पी को किया। उसके बाद सबको इतना अच्छा लगा कि सब ने कहा मुझे भी करना, और मैं सिर्फ एक ही पैकेट लेकर गई थी। तो अब भी यहाँ पर सारे लोग फंस गए कि सब कह रहे हैं मेरे लिए क्यों नहीं लाई। तो यार फिर उसके बाद ना फिर मैंने कहा अच्छा यहीं से कोई कलर ले लो, तो फिर ब्लिंकिट जिंदाबाद। तो ये इंडिया में बहुत अच्छा चल गया है ब्लिंकिट, किसी भी वक्त आ जाता है सामान, 2-2:30 बजे रात में भी आ जाता है। तो इन लोगों ने इतनी रात में इन लोगों ने कलर कराया। तो खैर, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो में याद रखिएगा।